हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड का और टाइम का अलग अलग तरीके के ग्राफ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें अपने पास में पहला जो टाइप है वो क्या है, वो क्या बोलता है कि फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। मतलब अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा यह कि अगर किसी बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ मतलब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक पत्थर है आपके पास में, उस पत्थर को आपने ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, मतलब अपन ने क्या करा, उस बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, ऊपर की तरफ फेंका बिल्कुल। तो अब ऊपर की तरफ फेंकने पे क्या होगा, देखिए द स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑफ द टाइप ऑफ शोन इन फिगर। मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और ये कैसे बनेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। When the body moves, its speed decreases uniformly, becoming zero at the highest point। मतलब अब जरा सोचिए कि अगर आपने किसी भी एक पत्थर को ऊपर फेंका, तो जैसे ही आपके हाथ से आपने पत्थर को छोड़ा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। मतलब जितने भी फोर्स के साथ में आप उसको वेलोसिटी दे के भेजेंगे वो चला जाएगा। जैसे 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 पत्थर ऊपर जाता जाएगा, वैसे वैसे जो उसकी वेलोसिटी है, आई मीन जो उसकी स्पीड है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और थोड़ी देर बाद सबसे ऊपर मतलब हाईएस्ट पॉइंट जितना भी वो जा सकता है, वहां पे जाने के बाद में वो क्या होगा, वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझिए कि जब आपने पत्थर को फेंका तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो हाईएस्ट थी। उसके बाद में जैसे 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 वो ऊपर की तरफ जा रहा था, उसकी वेलोसिटी क्या होती गई, आई मीन जो उसकी स्पीड थी वो क्या होती गई, कम होती गई, डिक्रीज होती गई। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ पत्थर जा रहा था तो उसके लिए ग्राफ जो आएगा वो इतना आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। ये मतलब यू हो गया, यानी कि इनिशियल स्पीड हो गई उसकी। इनिशियल स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, टाइम के साथ में कम हो रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से आता जाएगा, वो नीचे कम होके बिल्कुल जीरो हो गए। मतलब जब टॉप पॉइंट पे चला गया वो पत्थर, तो ये पोजीशन आपको मिलेगी ग्राफ के अंदर, है ना। मतलब जब पत्थर आपका टॉप पॉइंट पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर जब उसकी स्पीड कितनी है, जीरो, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब देखिए, टॉप पॉइंट पे जाने के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, जिसके कारण क्या होगा, पत्थर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जब पत्थर नीचे आता है तो ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ना। तो वेलोसिटी आई मीन जो स्पीड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो अपन क्या बोलेंगे, अब देखिए धीरे 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 स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होके जब वो नीचे ग्राउंड पर गिरने वाला होता है, एट दैट टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है, आई मीन जो स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड कितनी हो गई, वापस हाईएस्ट हो गई। तो इस तरीके का आपका बनता है स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि स्पीड आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए आपका ग्राफ ये ऐसा आ रहा है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ग्राफ कुछ और आता। इस वजह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऑलराइट, अब अगर अपन सेकंड पॉइंट में बात करें तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। मतलब एक बॉल लीजिए, उस बॉल को अगर अपन किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ अगर अपन फेंकते हैं, तब क्या होगा, द स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑफ द टाइप ऑफ, इस वाला ग्राफ अपने को मिलेगा। एज द बॉल फॉल्स, जैसे बॉल नीचे की तरफ गिरती है, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे आपने बॉल को छोड़ दिया तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या रहेगी, आपने जब पकड़ रखा है तब तो उसकी जीरो है, जब छोड़ा तो स्पीड क्या होगी, उसकी इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, है ना, इंक्रीज हो गई। एज द बॉल बाउंस बैक, जब जो वो जमीन से टकराएगी, टकराने के बाद में क्या होगा, वापस वो उछल के ऊपर की तरफ आएगी, है ना। तो देखिए यहां पे टकराने के बाद में क्या हो गया, जैसे ही वो बाउंस बैक करेगी, इट्स स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। मतलब ये क्या हो गया, हाईएस्ट स्पीड पे चली गई, हाईएस्ट स्पीड पे जाने के बाद में अब वापस वो वहां से बाउंस करके ऊपर की तरफ आएगी। जब ऊपर की तरफ आएगी तब क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, है ना। इट्स स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एंड बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। और क्या होगा, जब बाउंस होने के बाद में ऊपर की तरफ जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम उसका हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लेगी, एट दैट टाइम उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी मतलब हम उसको नीचे की तरफ लाना शुरू कर देंगे यूनिफॉर्मली, और यहाँ पे अपन उसको लाके जीरो कर देंगे। तो ये ग्राफ है किस केस का, कि मान लीजिए एक आप टावर पे खड़े हैं, टावर पे आप यहाँ पे खड़े रहकर एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करने के बाद में जब वो नीचे गिरी, तब उस केस तक आपका जो ग्राफ बना वो ये वाला बना, ठीक है। उसके बाद में जब नीचे गिरने के बाद में जब वापस बॉल ऊपर की तरफ उछली, बाउंस बैक हुई, तब ये वाला ग्राफ वाला हिस्सा बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पीड टाइम ग्राफ को समझते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।